सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके धारीमा क्लासेस में। तो साथियों, जैसे आपको विदित है कि हमने पहले वीडियोज में केमिस्ट्री से संबंधित जितना सिलेबस हमने डिटेल में चर्चा की थी, और आज हम टॉपिक वाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। और जो भी हमारे सिलेबस के अंदर जो सब टॉपिक है उनके, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा इसमें केमिस्ट्री का, इसमें 150 प्रश्न आपके आएंगे, और उन टॉपिक के अंदर क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, ये भी हम देख लेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं इसमें कि जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में बात करें तो इसमें 2-3 टॉपिक हमारे मेन हैं, जिसमें है इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, क्वांटम संख्याएं और कक्षक और उनकी आकृति। साथ में विभिन्न कक्षकों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, यानी ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए यूज होते हैं, और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार से। और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या आता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो परमाणु होते हैं, जो सबसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु। और परमाणु यानी जो बने होते हैं किससे मिलके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं, और अणु मिलके आपस में तत्वों का निर्माण करते हैं, और तत्वों से मिलके आपके यौगिक बनते हैं, और यौगिक से आपके फिर मिश्रण बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपकी परमाणु होती है। परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको जैसे पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि नाभिक के अंदर, नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार द्वैत प्रकृति का होता है। आपका एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल मतलब आपका 2 तरीके, जिसमें आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आपने सुनी होगी, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताया गया था कि कोई भी मैटर है या पार्टिकल है, उसका नेचर हमेशा ड्यूल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश पाया जाता है आपको मालूम है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम इतना इस पर चार्ज पाया जाता है, जो कि एक ऋणात्मक चार्ज होता है। और इसकी प्रकृति की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। और इसमें अलग अलग मॉडल दिए थे इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए, जे थॉमसन ने जो मॉडल अपना दिया था, है ना, और जिसमें अपने जो स्वर्ण पन्नी पर जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की थी, उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे, तो अलग अलग इस पर एक्सपेरिमेंट दिए गए थे। और जिसमें कि आपका बाद में रदरफोर्ड ने भी मॉडल दिया था, और आपके जे थॉमसन ने मॉडल दिया है, और फिर उसके बाद इसमें बोर ने दिया था, फिर समरफील्ड ने। ये हमने पहले से भी, आप थोड़े बहुत इसके बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आपका, इसके बाद आता है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं जो हैं आपकी, ध्यान देना, जिस तरीके से हमारा पिन नंबर होता है, आपको जैसे मालूम है कि हमारा अभी कोई भी अगर पिन जिप कोड होता है, जैसे 26 36 49 या 26 36 53, तो जो पिन कोड यानी जिप नंबर्स होते हैं, जो हमारे कंट्री और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक या विलेज जो भी है, पर्टिकुलर कोड हर एक एक्चुअल लोकेशन को बताते हैं, और उसी के माध्यम से कोई भी हमारी जो पोस्ट होती है पहुंचती है। तो ठीक क्वांटम संख्या भी वही होती है कि क्वांटम संख्या में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पर है और किस तरीके से कैसा उसका बिहेवियर है, ये सब क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। क्वांटम संख्याएं जनरली क्या होती हैं आपकी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसे एन से डिनोट किया जाता है और ये हमेशा सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल दैट्स मीन्स के एल एम एन जिसे हम बोलते हैं। और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो नंबर होते हैं जैसे 1s2 2s2 हम अगर बात कर रहे हैं, तो जो 2 स्टार्टिंग का है तो वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है के एल एम को। और इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बाद आता है तुरंत एल, जिसे एजिमुथल कहते हैं। एजिमुथल यानी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी अगर टोटल वैल्यू निकालें तो ये होता है हमेशा, इसके लिए हम बोलते हैं एन, इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू n-1, क्योंकि एन पे डिपेंड होता है। तो अगर दूसरे सेल अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 यानी 1 आ जाएगी। और 1 का मीन्स होता है 0 1 यानी 0 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल में आपका प्रेजेंट हो सकता है। 0 और 1 का मीन है एस पी, एस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, पी ऑर्बिटल में भी आ सकता है। तो टोटल वैल्यू की अगर बात करें कि एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, एल के जो वैल्यू जैसे 0 और 2 की हमने बात करी। इसके बाद करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपके आते हैं कि हर किसी इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी पोल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो क्योंकि जिस ऑर्बिटल में रहते हैं एस पी डी और एफ में, तो 4 ऑर्बिटल हमारे होते हैं। तो हर ऑर्बिट का अपना क्या होता है, हर ऑर्बिटल का अपना ऑर्बिट है। जैसे एस का केवल 1 ऑर्बिट होता है, पी के 3 ऑर्बिट होते हैं, और डी के 5 और एफ के 7 होते हैं। तो बात करें अगर एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के लिए जो इसकी जो वैल्यू होती है एम की, वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि इस पर कोई पोल नहीं होता है, क्योंकि एस का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है। और उसके बाद अगर एल की बात पी की बात करें तो पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, और 3 ऑर्बिट में यानी इसके वैल्यू हो सकती है -1 0 एंड +1 वैल्यू हो सकती है पोल्स की, क्योंकि 3 ऑर्बिट आ रहे हैं तो यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आ सकता है। तो ये मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर को शो करते हैं। और डी की अगर बात करें तो -2 से 0 + 2 तक इसकी वैल्यू होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हर किसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है जिस ऑर्बिटल में, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बात करते हैं चौथी जो क्वांटम संख्या होती है, वो होती है आपकी स्पिन क्वांटम संख्या। अब इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि किस ऑर्बिटल में है ना, किस ऑर्बिटल में मौजूद है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है, -1 आ रही है, 0 आ रही है, जो भी आ रही है। तो ये इससे रिप्रेजेंट होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और अगर बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में हमेशा तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसकी वैल्यू +½ आती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नेगेटिव में आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके क्वांटम नंबर से हमारी बात होगी। स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपको ये सब निकालने भी आते हैं। और इसके बाद करते हैं कक्षक। मैंने अभी बताया कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं। एस की हमने बात कर ली, पी की भी बात कर ली, और डी की भी और एफ की। एस में केवल 1 कक्षक पाया जाता है, पी में 3 पाए जाते हैं, डी में 5 पाए जाते हैं, और एफ में 7 पाए जाते हैं। तो अगर बात करें तो एस में तो एस की वैल्यू 1 ऐसे होती है। पी ऑर्बिटल की बात करें तो 3 नेम्स होते हैं इसके, PX, PY और PZ। और ऐसे आपके डी ऑर्बिटल की भी वैल्यूज होती हैं, DXY, DYZ, GXZ, और DX² मीन्स Y², और लास्ट आता है DZ²। तो इस तरीके से हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इनमें इनके जो पहले एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, पी का क्या होता है आपका डम्बल शेप होता है, और डी का डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, तुमने इसके आकृति की भी बात कर ली और कक्षक की भी बात कर ली। उसके बाद आता है कि विभिन्न कक्षकों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का नियम। तो इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का नियम जो यहाँ पर 2-3 नियम है, आपके ध्यान देना। सबसे पहले अफबाउ का नियम आया था। अफबाउ ने जो नियम दिया था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल की ओर फिल किए जाते हैं।
तो पहले यानी 1s आएगा या फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s, 3p, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भरे जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये अप बाउंड है, और जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना था ये अप बाउंड नहीं दिया था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, एग्जाम में आता भी है। क्रोमियम और कॉपर यानी जो 24 होता है ये हमेशा इसके लास्ट में 3d5 बनाता है, और उसी तरीके से आपका जो 20 है आपका 30 है जिंक, उसमें भी आपका 3d5 बनाता है हमेशा, 3d10 करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। अच्छा, एक नियम और आता है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का, जिसे बोलते हैं हुंड्स का नियम, हुंड्स लॉ भी जिसे कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आपके 1 बाय 1 फिल किए जाते हैं। पहले जितने ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, फिर जाके फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन फिर वापस से फिर उसी ऑर्बिटल के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करके फिल किया जाता है। तो यानी ये क्या होता है, आपके हुंड्स रूल कहलाता है, ठीक है। बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप जानते हो, मैंने इसमें जो होता है आप जानते हो 1s2 2s2, ये आप पाओ के रूल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका होता है मैंने बताया, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन,